लेकिन सबसे पहले आगाज करते हुए इस बुलेटिन का हम बात करते हैं बेहद अहम खबर की, क्योंकि रामनवमी के मौके पर खरगोन और बड़वानी में जिस तरह जुलूस में पत्थरबाजी और उपद्रव हुआ, उसके बाद देखिए सरकार कानून व्यवस्था को लेकर कोई भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है शिवांगी। वही, और इसी के चलते एक तरफ जहां आरोपियों के अवैध निर्माण पर मामा का बुलडोजर लगातार चल रहा है, इस पे एक्शन भी शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद कानून व्यवस्था पर बड़ी बैठक करेंगे। इस बीच गृह विभाग ने प्रदेश में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं। तो वहीं खरगोन में रामनवमी जुलूस पर पथराव के बाद कर्फ्यू भी जारी कर दिया गया है और इसी कर्फ्यू के चलते प्रिया कलेक्टर ने स्थगित सभी परीक्षाएं कर दी हैं। कक्षा 8वीं 9वीं और कॉलेज की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। बिल्कुल, ये एक अहम फैसला यहाँ पर लिया गया है। कर्फ्यू के दौरान सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं ही चालू रहेंगी। खरगोन में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है, भारी पुलिस बल की तैनाती है। तो रामनवमी पर खरगोन और बड़वानी में हुई पत्थरबाजी पर शिवराज सरकार बेहद सख्त है और इसी कड़ी में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान कानून व्यवस्था पर बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। सुबह 10 बजे ये मीटिंग होगी और इसमें सीएम गृह विभाग के बड़े अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे और बैठक में सीएम शिवराज सिंह अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश भी देंगे। साथ ही माना जा रहा है कि कानून व्यवस्था पर सीएम कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। खरगोन में रामनवमी जुलूस में उपद्रव के बाद सरकार अब अलर्ट मोड में दिखाई दे रही और गृह विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी है। आईजी इंटेलिजेंस ने सभी जिलों के पुलिस महकमे को आदेश जारी कर दिया है, जिसमें आने वाले त्योहार और कानून व्यवस्था का हवाला दिया गया है। अगले आदेश तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को रद्द किया गया है। सिर्फ इमरजेंसी में ही आईजी और एसपी ही पुलिसकर्मियों की छुट्टी मंजूर कर पाएंगे, ये फैसला लिया गया। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। खरगोन से हमारे साथ सुधीर दीक्षित हमारे सहयोगी मौजूद है। इसके अलावा आकाश ने हमें ज्वाइन किया राजधानी भोपाल से। आकाश, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले खरगोन का रुख कर लेना चाहिए। वहां पर सुधीर क्या ताजा हालात आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए हैं, गृह मंत्री भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हालात में कितना परिवर्तन खरगोन में? देखिए, रामनवमी पर जुलूस पर हुए पथराव और टकराव के बाद अभी भी यहां पर कर्फ्यू जारी है। हम इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं जो तालाब चौक इलाका है खरगोन का, वहां मौजूद हैं और यहीं से पूरे जो विवाद है, जो पूरी हिंसा है, उसकी शुरुआत हुई थी। आप सामने ये जो गली देख रहे हैं, इन गलियों से रामनवमी का जो जुलूस है वो आ रहा था और इस जगह से घूमकर इस गली में जाना था। लेकिन मेरे सहयोगी राजू से कहूंगा कि वो दो गलियां भी दिखाए जो जिन दो गलियों में भीड़ इकट्ठा हुई थी, हजारों लोगों, सैकड़ों लोगों की भीड़ देख सकते हैं आप। ये जो आपको गली सामने दिख रही है, इस गली की तरफ से हजारों लोगों की भीड़ आती है और उसके अलावा एक गली, ये साइड की जो गली है, इधर से हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी थी जो कि इस यहाँ पर मौजूद जुलूस पर पथराव कर रही थी। इसके बाद हालात बिगड़े। हालात बिगड़ने के बाद शहर में 5 इलाकों में लगातार रामनवमी के जुलूस पर पथराव, आगजनी, पेट्रोल पंप फेंकने की घटनाएं होती है। उसके बाद सोमवार को प्रशासन ने कार्रवाई की। आप देख सकते हैं कि यहां पर 16 दुकानों को ध्वस्त किया गया है जो अवैध रूप से अतिक्रमण करके बनाई गई थी। प्रशासन ने कहा है कि आगे भी इस तरह के लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सोमवार को तक 84 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका था। उनको पूछताछ की जा रही थी, संपत्तियों की पहचान की जा रही थी। तो सोमवार को 7 जेसीबी और पोकलोन की मदद से जो कार्रवाई की गई है, उसमें 45 मकान और दुकानों को गिराया गया है। जिस तरह की कार्रवाई यहाँ की जा रही है, इंदौर संभाग के कमिश्नर डॉक्टर पवन शर्मा खरगोन में डेरा डाले हुए हैं। आईजी यहाँ पर डॉक्टर राकेश गुप्ता वो डेरा डाले हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश भर का बिल्कुल सुधीर, यानी कि देखने को भी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं जिस तरीके से कि भारी पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है और हर कोई कड़ी नजर रख रहा है जिससे आगे भी स्थिति सामान्य ही बनी रहे, जिस तरीके की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, और एक्शन भी जारी है। आकाश, इसी एक्शन के लिए आज एक बड़ी बैठक भी रखी गई है और इस बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ मुद्दे उठाए जा सकते हैं, क्या कुछ रणनीति बनाई जा सकती है? देखिए, रामनवमी के दिन जो घटना प्रदेश के 2 जिलों में हुई वो चिंताजनक है। ऐसे में सरकार इस मूड में है कि दोबारा इस तरह की घटना ना हो। मध्य प्रदेश शांति का टापू है और शांति का टापू बना रहे। कल भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने
हाई लेवल मीटिंग की थी और आज प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। देखिए, गृह विभाग इस बैठक की समन्वय करेगा और गृह विभाग के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, इसके साथ ही कानून व्यवस्था को संभालने वाले उच्च अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की चर्चा होगी। मुख्यमंत्री निवास पर बैठक आयोजित की गई है। सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में शांति व्यवस्था बरकरार रहे, कानून व्यवस्था को और कैसे सुदृढ़ किया जाए, इस बात पर आज की बैठक में चर्चा होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों को कानून व्यवस्था को लेकर कई अहम दिशा निर्देश दे सकते हैं। आकाश, ये भी जानकारी है कि पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से एक आदेश भी जारी हुआ है जिसमें मध्य प्रदेश के तमाम पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। हालांकि इमरजेंसी स्थिति में जरूर छुट्टी मिलेगी, एसपी और आईजी रैंक के अधिकारी वहां पर छुट्टी देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तमाम छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, इंटेलिजेंस की ओर से आदेश जारी किया गया और सभी तरह की जो छुट्टियां हैं वो रद्द करने के निर्देश सभी जिलों में जारी किए गए हैं और हवाला ये दिया है कि आने वाले वक्त में त्योहार है, क्योंकि रामनवमी भी एक त्योहार का वक्त था और इस समय दंगा हुआ। आदेश में साफ तौर पर लिखा है कि ईद उल फितर बीत जाने तक कोई भी व्यक्ति छुट्टी पर नहीं जाएगा, पुलिस मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। अपरिहार्य परिस्थितियां होने पर आईजी और एसपी रैंक के जो अधिकारी हैं सिर्फ वही छुट्टी को अप्रूवल दे सकते हैं। यानी कि देखिए, हनुमान जयंती का पर्व है, ईद उल फितर है, महावीर जयंती है, इसके अलावा कई और अन्य त्योहार आने वाले वक्त में हैं। ऐसे में इन त्योहारों पर भी प्रदेश में कोई भी कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इस तरह की गतिविधि ना सामने आए जो रामनवमी पर सामने आई, शांति व्यवस्था बरकरार रहे। इसको ध्यान में रखते हुए इंटेलिजेंस ने यह निर्णय लिया है कि शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की जरूरत है ताकि इस तरह की गतिविधि दोबारा प्रदेश में न हो। और बिल्कुल यही कारण है कि शिवराज सरकार की भी लगातार यही कोशिश है कि शांति व्यवस्था प्रदेश में बनी रहे और किसी तरह की दुर्घटना जैसी रामनवमी में निकल के आई वैसे दोबारा सामने ना आए। आकाश, सुधीर, आप दोनों ही बने रहिए हमारे साथ, आगे भी जानकारी लेंगे आपसे।